भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। तहसीन पूनावाला हैं मेरे साथ। अजीज खान समाजवादी पार्टी से हैं। करण भाई मेरे साथ है, करण वर्मा ऑथर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले प्रेम शुक्ला, थोड़ा ज्यादा हो गया। टुकड़े गैंग के बॉस हैं, देश को खतरे में डाल रहे हैं और इनके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाए, इनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी जाए। मतलब वो एलओपी हैं। आप कह रहे हैं टुकड़े गैंग के बॉस, देश के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा। ही इज एलओपी सर, एलओपी हैं वो प्रेम शुक्ला जी। नहीं, निश्चित तौर पर वो एलओपी हैं और एलओपी से बहुत ही गंभीर और गरिमामयी आचरण की जो है हर किसी को अपेक्षा है, लेकिन उनका आचरण न तो गंभीर है न गरिमामयी है। जिस तरह से संसद के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर एक मंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, वह किसी गरिमामयी व्यक्ति द्वारा ना होकर बल्कि किसी सड़क छाप लफुए का व्यवहार है। यह अत्यंत जो है निंदनीय है और इन शब्दों का प्रयोग करते हुए भी हम लोग को पीड़ा हो रही है कि आप जो हैं संसद के नहीं, वो में विपक्ष के नेता होने के बाद नॉन आपसे सीरियस गरिमा की आवश्यकता, गरिमापूर्ण उनका व्यवहार नहीं है, ये सारी बातें ठीक हैं। लेकिन वो एंटी नेशनल, मतलब वो देश के लिए खतरा है, टुकड़े टुकड़े गैंग के बॉस हैं, देश को तोड़ना चाह रहे हैं। आगे वो बताइए। रखेंगे ना? हाँ जी। नहीं, अच्छा नहीं अमन जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। जब देखिए, संसदीय परंपरा के अनुकूल संवैधानिक ढंग से संसदीय जो नियमावली है उसके अनुकूल सब्सटेंटिव मोशन मूव किया गया है। यस। अब उसमें यदि लोकसभा अध्यक्ष जी ने उस मोशन को स्वीकार किया तो जांच समिति गठित होगी। जांच समिति गठित जो होगी तो सारे आरोपों की पुष्टि करेगी, जांच करेगी। जब आरोप पुष्ट होंगे तब उसके आगे कार्रवाई होगी। तो आरोप लगाने वाले को यह सिद्ध करना होगा, मुझे बताइए, कि सोरोस गैंग से उनके क्या संबंध हैं, एक चीज, फोर्ड फाउंडेशन से उनके क्या संबंध हैं, राहुल गांधी पर है, फोर्ड फाउंडेशन से उनके संबंध, क्यों वो उनके पास उनके आरोप को ऑथेंटिकेट करने के सबूत नहीं होते, वो हिट एंड रन, वो बोल के चले जाते हैं, ये आरोप है। क्या आपके पास हैं जो आरोप आप लगा रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करने के सबूत कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के बॉस हैं निशिकांत, और उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, ये सब? श्रीमान निशिकांत दुबे ने जब श्रीमान निशिकांत दुबे जी ने सब्सटेंटिव मोशन लाया है, हाँ, तो निश्चित तौर पर जो वो आरोप लगा रहे हैं उससे संबंधित प्रमाण जो है वो प्रस्तुत करने का सामर्थ्य रखते हैं। वो प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। सोरोस के साथ श्रीमान राहुल गांधी के संबंधों को प्रमाणित करने का दायित्व तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर है, ठीक है, और वो प्रमाणित करेंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग से उनके संबंधों को तो जो है पब्लिक के जो है नॉलेज में है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। भाई, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारा लगाने वाले लोग जो हैं उनके साथ हैं कि नहीं है? कि कैसे नेता बताइए ना, कैसे नेता को जो लोग ये नारा लगाते हैं उनके जो है, अगर ये सब आरोप आपके सही हैं, तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में, उनके तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में प्रशांत भूषण जैसे लोग थे जो कश्मीर को भारत से अलग होने के लिए खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हैं। ये सत्य है कि नहीं है? कन्हैया कुमार जो है, हो गया, तहसीन पूनावाला, हम शर्मिंदा है, सर आपने बता दिया राहुल गांधी देश के लिए खतरा है, ये कहने वाले नेता हैं कि नहीं है? वो हमारे समाज, हमारे देश के लिए राहुल गांधी जो है डेंजर है, खतरा है वो, और उनको उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दो और उनकी संसद सदस्यता को खतरे में डाल दो। वैसे उन्हें लाइटर नोट, राहुल गांधी की संसद को सदस्यता को अगर खतरे में डालेंगे तो आपका भी, बीजेपी का भविष्य खतरे में आ जाएगा, क्योंकि वो आपके बहुत बड़े यूएसपी और बहुत बड़ी टीआरपी है, वो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल उन्हें लाइटर नोट था वो। लेकिन तहसीन पूनावाला, ये थोड़ा मामला सीरियस हो गया है तहसीन, जो आरोप है। अमन जी, सबसे पहले तो आपके साथ मुझे शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। दो चीज, आज आप आश्चर्यचकित हो गया अमन जी मेरी बात सुनकर। मैं बिल्कुल प्रेम भाई के साथ हूँ, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैं आज प्रेम भाई के साथ हूँ। अमन भाई, कोई भी हमारे बीच में विवाद हो, कोई भी डिफरेंसेस हो, हम देश के लिए एक है। अमन भाई, ये चीज तो आप मानते हो पूरी तरह से, देश एक और सबसे आगे होना चाहिए। अब ऐसे में मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री, मेरे आदरणीय गृह मंत्री के नाक के नीचे एक देशद्रोही, एक नहीं दो देशद्रोही अमन भाई, एक राहुल गांधी जी, एक गौरव गोगोई जी। गौरव गोगोई जी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते, ये उनके मुख्यमंत्री का आरोप है, और राहुल गांधी जी देशद्रोह के आरोप में है, वो सारी गलत काम करते। तो मुझे बताइए, संसद की बात ठीक है,
जो माननीय सांसद कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देशद्रोही है, अमन भाई, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको गिरफ्तार करना चाहिए, ये आपका संवैधानिक कर्तव्य है। अब गौरव गोगोई देश के लिए की जासूसी करे पाकिस्तान के साथ, राहुल गांधी देश को नुकसान पहुंच रहे और ये लोग बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे, संसद में ये चिट्टी चिट्टी खेल रहे। दूसरी बात, जो शब्दों की बात की आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने, पार्लियामेंट में मैंने ये शब्द भी सुने थे, फारूक अब्दुल्ला की कनपट्टी पे बंदूक लगा के लाना है, ये शब्द मैंने भी सुने थे। नारायण रानी जी के भी शब्द सुने थे, उन पे क्या कार्रवाई? वहां पे तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, छोड़ दीजिए इन चीजों को। लेकिन मैं एक लास्ट चीज अपनी बात, ये जो मोशन जी, है जी, बोलिए। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, ये जो सब्सटेंटिव मोशन है, ये अगर स्पीकर ने इसलिए एक्सेप्ट लाया किया, गया। सुनिए, अगर स्पीकर ने एक्सेप्ट किया, चर्चा होगी, वोटिंग होगी, अगर एक्सेप्ट हो गया तो संसद सदस्यता पर खतरा हो जाएगा। ये आप कह रहे करती नहीं बीजेपी, करती नहीं बीजेपी, इस बार मामला सीरियस है, आपको भी पता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि भारत के इतिहास में कभी भी कोई भी सभापति, अलग अलग सभापति बने इस महान पार्लियामेंट के, इस महान संसद के, कोई भी सभापति ने इस तरह से व्यवहार नहीं किया जो माननीय ओम बिरला जी ने किया है। और क्योंकि उन पर अब ऑपोजिशन का दबाव है, 2026 में वो टाइपोइंग एरर था। और मैं ये बात आपकी पूरी इत्तेफाक करता हूँ कि राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको थोड़ा सा उनको अब पिछली बार जगदीप धनखड़ की स्पेलिंग गलत हो गई थी, वो भी याद होगा आपको, जब पिछली बार भी लाया गया था तब वो जगदीप धनखड़ की लेकिन आप स्पेलिंग गलत आप एक चीज अप्रिशिएट करोगे अमन भाई, एक लाइन आप एक चीज अप्रिशिएट करोगे, जो माननीय उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति थे, उस पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस का जजमेंट सही निकला। आप तो जानते हैं अंदर की खबर में भी क्यों निकल गए, वो तो हम जानते हैं। नहीं, मेरे पास ऐसी वाली अंदर की खबर नहीं है, पता नहीं कौन सी वाली खबर आपके पास। पॉडकास्ट में बुलाइए, मुझे मैं दे दूंगा भाई, आपने बड़े दावे से बोला, मुझे पता है, पॉडकास्ट में बता दूंगा। अरे आपने बड़े दावे से बोला, मुझे पता है, तो मैं बस बता रहा हूँ, मुझे वो जानकारी नहीं है कि आपका कौन सा अंदाजा सही निकला। इस बार थोड़ा सा अंदाजा थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है।